हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संविदा विधि फर्स्ट के बारे में। कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियोस बना दीजिए, तो मैंने उनके कहने के अनुसार जो है ताकि स्टूडेंट को जो है हेल्प हो जाए, ठीक है, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये है कि आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट के बारे में, ठीक है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में जो की शुरुआत हुई है, ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो इसके जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको मिलेंगे। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हर वीडियो, जितनी भी वीडियोज में मिलेंगे वो 20-20 करके दे रहा हूँ मैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए 20-20 क्वेश्चंस आप तैयार भी करिए, अच्छे से तैयार भी हो जाएंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस में भी ले आइए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आपको तैयार होगा, ठीक है। तो अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस की, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविदा अधिनियम की निम्न धाराओं में से कौन सी धाराएं स्वीकृति से संबंधित हैं। तो आपको बताना है कि कौन सी धाराएं जो हैं स्वीकृति से संबंधित हैं। तो आपका यहाँ पे खा विकल्प सही है, और जो रेड से आपका विकल्प दिख रहा है वो विकल्प आपका सही है, ठीक है। तो पहले नंबर में आपका खा विकल्प सही है। धाराएं 2 खा और 4, 5 एवं 7 ये सारी धाराएं जो हैं स्वीकृति से संबंधित हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में आपका खा विकल्प बिल्कुल सही है। दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो होचेस्टर बनाम डीला टूर का वाद संबंधित है। तो किससे संबंधित है? इसमें भी खा विकल्प मतलब दूसरा विकल्प सही है। मैं सही विकल्प की बात करूंगा और आप लोग पढ़ सकते हैं सारे विकल्प, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए वीडियो बड़ी नहीं करनी है, ठीक है। तो होचेस्टर बनाम डीला टूर का वाद संबंधित है पूर्वकालिक संविदा भंग से। किससे संबंधित है? पूर्वकालिक संविदा भंग से। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए वीडियो को। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि वे वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल या प्रतिफल के भाग हों कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से एक विकल्प आपका सही है। तो भाई सही विकल्प आपका गा है, कि मतलब वे वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल या प्रतिफल के भाग हों व्यतिकारी वचन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यतिकारी वचन कहलाते हैं। तो आपका तीसरे में कौन सा विकल्प सही है? गा विकल्प सही है, व्यतिकारी वचन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाई वस्तु को मूल्य पर्ची के साथ दुकान में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है या क्या है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 में से एक विकल्प आपका सही है। तो कौन सा विकल्प सही है आपका? घा विकल्प बिल्कुल सही है। प्रस्थापना का निमंत्रण है, मतलब वस्तु को मूल्य पर्ची के साथ है,
ठीक है। वस्तु को मूल्य पर्ची के साथ दुकान में प्रदर्शित करना प्रस्थापना का निमंत्रण है। क्या है? प्रस्थापना का निमंत्रण। तो कौन सा विकल्प सही है चौथे में? घ विकल्प आपका बिल्कुल सही है। बात करते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की। तो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद क्रॉस प्रस्थापना से संबंधित है? किससे? क्रॉस, ये क्रॉस है, ठीक है, क्रॉस प्रस्थापना से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका खा विकल्प सही है। टिन बनाम हाफमैन एंड कंपनी। टिन बनाम हाफमैन एंड कंपनी, ठीक है, ये एक ऐसा वाद है जो क्रॉस प्रस्थापना से संबंधित है। टिन बनाम हाफमैन एंड कंपनी ये एक ऐसा वाद है जो क्रॉस प्रस्थापना से संबंधित है। तो क्रॉस प्रस्थापना से संबंधित है। कौन सा विकल्प सही है 5वें में? खा विकल्प सही है, ठीक है, याद कर लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। और 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि कल्प संविदा दायित्व भारतीय संविदा अधिनियम की निम्न धाराओं में है। तो कौन सी निम्न धाराओं में है? तो धाराओं मतलब किन के बीच आता है, किन धाराओं के बीच आता है? तो कल्प संविदा के बारे में तो आपका यहाँ पे ग विकल्प सही है। 68 से 72, धारा 68 से धारा 72, ठीक है। तो कल्प संविदा दायित्व भारतीय संविदा अधिनियम की 68 से 72 धाराओं में है, ठीक है। तो ये समझिए कि यहाँ पे आपका 68 से 72, तो ग विकल्प आपका सही है। धाराएं हैं ये 68 से 72, ठीक है। तो 6वें में आपका ग विकल्प सही है 68 से 72। बात करेंगे 7वें नंबर क्वेश्चन की। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविदा अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा संविदा करने में अक्षम व्यक्ति को प्रदाय की गई वस्तुओं के लिए दायित्व का प्रावधान करती है? तो आपको बताना है इसमें कि भारतीय संविदा अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा है जो संविदा करने में अक्षम व्यक्ति को प्रदाय की गई वस्तुओं के लिए दायित्व का प्रावधान करती है। तो आपका इसमें 7वें में खा विकल्प बिल्कुल सही है। धारा 68 एक ऐसी धारा है जो संविदा करने में अक्षम व्यक्ति को प्रदाय की गई वस्तुओं के लिए दायित्व का प्रावधान करती है। तो धारा 68 आपका बिल्कुल सही है। खा विकल्प बिल्कुल क्लियर है। तो खा में टिक लगा लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपके पेपर में। और 8वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बहुत इम्पोर्टेंट है ये, कौन सा कथन सत्य है? आपको सत्य कथन बताना है। तो भाई इसमें डाउट हो सकता है, आप अगर पढ़े भी हैं बुक वगैरह, तो मान लो ऑब्जेक्टिव आपको नहीं मिला है तो आपने पढ़ा है केवल, अच्छे से तैयार नहीं किया, तो इसमें थोड़ा सा आप गलत कर सकते हैं क्वेश्चन को। आते आते गलत हो जाता है कभी कभी क्वेश्चन, अगर हम अच्छे से रिवाइज ना करें हों तो। एक ही बार पढ़े हों फिर याद आने लगता है कि हाँ ये सही है कि ये सही है, ठीक है। तो इसको अच्छे से देख लेना, क्या पता ये क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा कथन सत्य है। तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। और दूसरा तरीका भी है कि हाँ प्रत्येक स्वीकृति वचन है, तो इस तरीके से पूछा जा सकता है, सत्य है, ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कौन सा कथन सत्य है इसमें आपको ये बताना है। तो आपका घा विकल्प बिल्कुल सत्य है। और घा में क्या कहा गया है कि प्रत्येक स्वीकृति जो होता है वो वचन है। क्या है? वचन है। याद कर लीजिए आप, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 8 नंबर। और टिक लगा लीजिए घा में, प्रत्येक स्वीकृति जो होता है ना वो वचन है। ओके, अब आगे बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। अब 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि आ एवं बा में करार होता है। ओके, मतलब करार का मतलब एग्रीमेंट होता है कि यदि आ एक
किलोमीटर की दूरी 3 मिनट में पैदल चलकर तय कर लेता है तो बा उसको 500 रुपये देगा। यह क्या है, आपको ये बताना है। तो 4 विकल्प दिए गए, इनमें से आपको एक विकल्प सही है, सही विकल्प चुनकर बताइए। तो आ एवं बा में करार हुआ। फिर यदि आ 1 किलोमीटर की दूरी 3 मिनट में पैदल चलकर तय कर लेता है, मतलब तय कर लिया उसने, तो बा उसको 500 रुपये देगा। तो ये क्या चीज़ है, असंभव होने के कारण शून्य है। ओके, तो कौन सा विकल्प सही होगा, खा, मतलब असंभव होने के कारण। भाई 1 किलोमीटर समझो, तो 1 किलोमीटर भाई 3 मिनट में पैदल चलना तो मुश्किल है। 3 मिनट में कहाँ पहुँच पाओगे 1 किलोमीटर पैदल, है ना। तो यहाँ पर असंभव होने के कारण शून्य है, असंभव होने के कारण। ओके, तो आपका खा विकल्प बिल्कुल सही है, असंभव होने के कारण शून्य है। तो खा में टिक लगा लीजिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे 10वें नंबर बात करते हैं, 10वें नंबर क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब इसमें ये बताना है कि कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है, मतलब असत्य है। तो आपको इसमें पढ़ के सही सही बताना है। तो यहाँ पे आपका घा विकल्प सही है 10वें में, ठीक है। बिना प्रतिफल के संविदा शून्य है। क्या, बिना प्रतिफल के, अगर प्रतिफल नहीं है तो संविदा शून्य है, ठीक है। ये विकल्प आपका सत्य नहीं है, समझ रहे हैं, और सारे के सारे सत्य हैं। मतलब बिना प्रतिफल के संविदा शून्य है, ये सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है इसका मतलब असत्य है, गलत है, बिल्कुल सही। तो आपका 10वें में आपका घा विकल्प बिल्कुल सही है, बिना प्रतिफल के संविदा शून्य है। चलिए बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भूल के कारण करार शून्य होता है। क्या, भूल के कारण करार शून्य होता है जब, कब, जब भूल तथ्य की हो। किसकी हो, भूल तथ्य की हो। तो कौन सा विकल्प सही है आपका, खा विकल्प। समझ रहे हैं, भूल के कारण करार शून्य होता है, समझ रहे हैं ना, भूल के कारण करार शून्य होता है जब भूल तथ्य की हो। ओके, किसकी, भूल तथ्य की हो। तो कौन सा विकल्प सही है आपका, खा विकल्प बिल्कुल सही है, खा में टिक लगा लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सही उत्तर दीजिए, आपको सही उत्तर देना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, जो सही है इसमें से वो विकल्प आप टिक लगा दीजिए। तो इसमें आपका का विकल्प बिल्कुल सही है, बाजी करार शून्य है। बाजी करार जो होता है वो शून्य होता है। ओके, तो बाजी करार शून्य है, का विकल्प बिल्कुल सही है, का में आप टिक लगा लीजिए। अब बात करेंगे आगे 13 नंबर क्वेश्चन की। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के वाद में बाजी करार की परिभाषा दी गई थी। तो किसके द्वारा दी गई थी आपको ये बताना है। तो इसमें आपका गा विकल्प बिल्कुल सही है। जो कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के वाद में बाजी करार की परिभाषा दी गई थी, तो न्यायाधीश हाकिन्स द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा, न्यायाधीश हाकिन्स द्वारा। तो आप गा में टिक लगा लीजिए। ओके, तो कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के बाद में बाजी करार की परिभाषा दी गई थी न्यायाधीश हाकिन्स द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में आपके, तो तैयार कर लेना। और 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अंग्रेजी विधि के सिद्धांत संविदा के प्रत्याशित भंग के समान नियम निगमित किया गया है भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की किस धारा के अंतर्गत, तो धारा 39। किस धारा के अंतर्गत, धारा 39 में जो है अंग्रेजी विधि के सिद्धांत संविदा के प्रत्याशित भंग के समान नियम निगमित किया गया है, और वो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 39 में। ओके, तो किस धारा में, धारा 39 में जो है अंग्रेजी विधिक सिद्धांत संविदा के प्रत्याशित भंग के समान नियम निगमित किया गया है। ओके,
तो भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 39 में, ठीक है, किस धारा में? धारा 39 में, 39 में। ओके, तो 13 में आपका कौन सा विकल्प सही है? घ विकल्प सही है, न्यायाधीश हाकिम द्वारा। 14 की बात करें तो 14 में आपका घ विकल्प सही है, धारा 39 में। और आगे बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। भाई 15 नंबर क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। प्रस्ताव की संसूचना पूर्ण होती है, तो प्रस्ताव की संसूचना पूर्ण होती है, या इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्रस्ताव की संसूचना पूर्ण होती है, तो आपका यहाँ पे सही विकल्प ही बताएंगे हम, ठीक है। तो सही विकल्प आपका कौन सा है? तो सही विकल्प आपका कौन सा है भैया? प्रस्ताव की संसूचना पूर्ण होती है, तो आपका ख विकल्प बिल्कुल सही है। जब वह उस व्यक्ति के संज्ञान में आता है, प्रस्ताव की संसूचना पूर्ण होती है जब वह उस व्यक्ति के संज्ञान में आता है जिसके लिए इसे किया गया है। समझ रहे हैं ना? मतलब कि जो प्रस्ताव किया गया है उसकी बात की गई है कि प्रस्ताव की संसूचना पूर्ण होती है जब वह उस व्यक्ति के संज्ञान में आता है जिसके लिए इसे किया गया है। तो ख विकल्प आपका बिल्कुल सही है। बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन के। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि आ बा का बटुआ पाता है, ओके, तथा उसे उसको दे देता है। बा आ को इनाम के रूप में 100 रुपये देने का वादा करता है। तो ये क्या है? 4 विकल्प में से एक विकल्प सही है, आपको सही विकल्प बताना है 16 में। तो भाई ये एक वैध संविदा है। क्या है? ये एक वैध संविदा है। तो कौन सा विकल्प सही है आपका 16 में? का विकल्प सही है, का में आप टिक लगा लीजिए। ये एक वैध संविदा है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे एग्जाम्पल टाइप के मतलब क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, मतलब एग्ज़ाम में ही बदल कर और विकल्प कहो ऐसे ही आपको दे दिए जाएं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा और उत्तर को भी ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, और ध्यान से सुनिएगा भी। तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेना, ताकि अगर इसी टाइप के क्वेश्चन अगर पूछ लिए जाए तो आप सही उत्तर लगा तो सको, ठीक। कोई ज़रूरी नहीं कि आ बा का बटुआ पाता है। मान लो कोई सेल करने की बात करने लगा तो उस तरह का वादा करने लगा, तो वादा में तो एक ये वैध संविदा ही होगा ना। फिर अगर उसके लिए किया गया है तो मतलब देने का वादा किया गया है, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो यह एक वैध संविदा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से पढ़िएगा भी। तो उत्तर भी ध्यान से देखिएगा, और प्रश्न महत्वपूर्ण होता है कि हम प्रश्न को कितने अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रश्न अगर अच्छे से हमें समझ में आ गया तो हम उत्तर लगा लेंगे, ठीक, ओके। तो आप लोग जो है ध्यान से सुनिए और टिक लगाइए। तो 16 में कौन सा सही है आप लोग बताइए? का विकल्प सही है ना? तो यह एक वैध संविदा है, टिक लगा लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आ ने बा को नीलामी द्वारा ऐसा घोड़ा बेचा। आ ने बा को, किसको? बा को नीलामी द्वारा ऐसा घोड़ा बेचा जिसके पागल होने की जानकारी आ को थी। भाई आ को थी, और घोड़े के पागलपन के बारे में आ ने बा को कुछ नहीं बताया। तो इस विक्रय को रद्द किया जा सकता है, क्योंकि इसमें कपट है। क्या है? कपट है, कपट है, कपट है। याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन रख दिया जाए पेपर में आपके, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, मतलब कि सॉरी ये कह सकते हैं कि विकल्प जो है शायद यही रख दिए जाएं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा हेरा फेरी किया जा सकता है। तो आप 17 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उसके उत्तर को भी सही से टिक लगाइए, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, ठीक है, जो केस टाइप के आए आपको, ठीक है। तो उसमें जो है क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, आप उत्तर जो है आप उत्तर टिक लगा लेंगे, सही टिक लगाएंगे आप। अगर अच्छे से क्वेश्चन आपके समझ में आ गया ना, तो आप उत्तर को उत्तर सही छांट लेंगे फिर आप, ठीक है। तो 17 नंबर में कौन सा विकल्प सही है भैया?
कपट है, मतलब का विकल्प सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए भैया आप लोग समझते चलिए क्वेश्चंस को साथ में। आगे बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की। वादी ने प्रतिवादी को टेलीग्राम किया। अब क्या आप अपना मकान बेचेंगे, और टेलीग्राम द्वारा बताइए कि न्यूनतम नकद कीमत क्या है, ये भी बताइए। प्रतिवादी ने टेलीग्राम द्वारा उत्तर दिया, मकान की न्यूनतम कीमत 50,000 रुपये है। यह एक क्या है बताइए आप। संविदा नहीं है ये, आपका ग विकल्प बिल्कुल सही है यहाँ पे। ओके, संविदा नहीं है। ध्यान से प्रश्न को पढ़िए। वादी ने प्रतिवादी को टेलीग्राम किया, क्या आप अपना मकान बेचेंगे, ये चीज़ कहा उसने टेलीग्राम में। तो टेलीग्राम द्वारा बताइए कि न्यूनतम नकद कीमत क्या है फिर। तो प्रतिवादी ने टेलीग्राम द्वारा उत्तर दिया कि मकान की न्यूनतम कीमत 50,000 रुपये है। तो यह क्या किया उसने, यह एक क्या है, संविदा नहीं है ना, अभी संविदा थोड़ी, कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी हुआ है। तो ग विकल्प आपका बिल्कुल सही है, संविदा नहीं है। ओके, संविदा नहीं है, केवल बातचीत हुई है कि आपका मकान, टेलीग्राम द्वारा ये पूछा गया है कि आपके मकान की कीमत क्या है। ओके, यहाँ पे कोई संविदा थोड़ी की गई है। तो गा विकल्प आपका बिल्कुल सही है, संविदा नहीं है ये। तो गा विकल्प में टिक लगा लीजिए आप। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। जब किसी प्रस्तावना का प्रतिग्रहण कर लिया जाता है तो वचन बन जाता है। तो यह परिभाषा दी गई है, किसके अनुसार दी गई है, किस धारा के अनुसार, तो धारा 2 खा में दी गई है। ये परिभाषा आपको धारा 2 खा में मिलेगी। तो का विकल्प आपका बिल्कुल सही है, टिक लगा लीजिए। अब आगे बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। 20, तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये 20 नंबर। समाचार पत्र में निविदा आमंत्रित करने का विज्ञापन है। तो समाचार पत्र में निविदा आमंत्रित करने का विज्ञापन है प्रस्ताव के लिए निमंत्रण। ठीक है, प्रस्ताव के लिए निमंत्रण। तो कौन सा विकल्प सही है भैया, ग विकल्प आपका बिल्कुल सही है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। आज आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं तो आपको इसके लिए हमारा चैनल बेनिफिट करेगा, बेनिफिट होगा आपको, बेनिफिट देगा आपको। और आपको भविष्य के लिए हमारा चैनल आपको फ़ायदा देगा। ठीक है, क्योंकि इस पे जो है जनरल स्टडीज़ के भी वीडियोज़ आपको मिलेंगे, करंट अफेयर्स भी मिलेगा। ठीक है, तो साइंस भी पढ़ाया जाता है इस पे, फिजिक्स। ठीक है, तो इस समय नहीं चल रही है क्लासेज। ठीक है, तो आप लोग जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और लाइक नहीं किया अभी वीडियो को तो लाइक कर देना दोस्तों। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।